नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर थर्मोडायनेमिक सीरीज। दिस इज़ लेक्चर 5, हीट वर्क एंड प्रोसेस स्पेसिफिक हीट। ये टारगेट एग्ज़ाम यहाँ पर अपनी है सीबीएसई और जेईई मेन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेम हीट डिफरेंट प्रोसेसेस में कितना टेम्परेचर चेंज देती है और कैसे नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे सेम हीट Q को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दिया जाए वर्सेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया जाए तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। फिर देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग में कितना हिस्सा हीट का इंटरनल एनर्जी में जाता है और कितना वर्क के फॉर्म में जाता है इन टर्म्स ऑफ गामा। फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रोसेस स्पेसिफिक हीट C, यानी किसी गिवन रिलेशन जैसे पी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इक्वल टू A/T, P इक्वल टू T⁻½ से हम कैसे C निकालते हैं। और लास्ट में थोड़ा PV ग्राफ इंट्यूशन, कर्व का शेप देख के साइन ऑफ वर्क और हीट के बारे में सोचना। दो आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं, सेम आइडियल गैस, सेम नंबर ऑफ मोल्स, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गैमा। सिलेंडर ए में पिस्टन फ्री है तो हीटिंग के टाइम प्रेशर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। सिलेंडर बी में पिस्टन फिक्स्ड है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट क्यू दिया जाता है। पहला क्वेश्चन, कौन सा सिलेंडर ज़्यादा गर्म होगा यानी जिसमें टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा। और अगर ए में टेम्परेचर राइज T0 है तो बी का टेम्परेचर राइज गैमा के टर्म्स में निकालना है। सिलेंडर ए जहाँ पिस्टन फ्री है, यहाँ जो हीट देंगे उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा और कुछ पार्ट एक्सपांशन वर्क में चला जाएगा। सिलेंडर बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन नहीं हिलेगा तो वर्क ज़ीरो होगा। इसका मतलब बी में पूरा का पूरा हीट डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। सेम क्यू के लिए जहाँ सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो आंसर टेम्परेचर राइज बी में ज़्यादा है। अब रेशियो के लिए थोड़ा मैथ्स। कांस्टेंट प्रेशर में Q इक्वल टू NCP∆T है। इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा NCV∆T होती है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। तो कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा UA/Q इज इक्वल टू CV/CP इज इक्वल टू 1/γ, यानी Q का सिर्फ 1/γ पार्ट इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। इससे डेल्टा UA इज इक्वल टू Q/γ आता है। B में तो पूरा Q इंटरनल एनर्जी है, तो डेल्टा UB इक्वल टू Q। आइडियल गैस के लिए डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा U है, इसलिए डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TA इज इक्वल टू डेल्टा UB अपॉन डेल्टा UA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q/γ इज इक्वल टू गामा। गिवन डेल्टा TA इक्वल टू T0 तो डेल्टा TB इज इक्वल टू गामा T0। ये रिजल्ट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आइडियल गैस विथ गामा हीटेड एट कांस्टेंट P एब्सॉर्ब्स Q। इस सेकंड क्वेश्चन में आइडियल गैस एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट Q दिया गया है।
हमें निकालना है इस क्यू का कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी के लिए जाता है और कितना वर्क के फॉर्म में। कांस्टेंट प्रेशर Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो फ्रैक्शन डेल्टा U बाई क्यू इक्वल टू CV बाई CP इक्वल टू 1 बाय गामा। तो इंटरनल एनर्जी का शेयर डेल्टा U बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाय गामा। फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इससे W इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U डिवाइड बाय Q। तो W बाय Q इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा U बाय Q इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय गामा। तो कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा U बाई क्यू इक्वल टू 1 बाय गामा और W बाई क्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय गामा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन, एक गैस है जिसका मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू 4.5 R दिया गया है एक स्पेशल प्रोसेस में जहां PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। 1 मोल आइडियल गैस के लिए हमेशा PV इक्वल टू RT। टारगेट, इस इंफॉर्मेशन से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। PT इक्वल टू K से P इक्वल टू K बाई T। इसको आइडियल गैस इक्वेशन में डालते हैं तो K बाई टी वी इक्वल टू RT। तो V प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, मतलब T प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V। और क्योंकि P इक्वल टू K बाई T तो P प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ V, यानी PV ग्राफ पे एक डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा आइसोथर्म से अलग शेप। ये रिलेशन हमें P और V दोनों को T के टर्म्स में लिखने में हेल्प करेगा, जिससे W इजीली निकलेगा। V इक्वल टू R बाय के टी स्क्वायर से dV इक्वल टू 2R बाय के टी डी टी। P इक्वल टू K बाई टी तो dW इक्वल टू P dV इक्वल टू K बाई टी 2R बाय के टी डी टी, तो इज इक्वल टू 2R डी टी। अब फर्स्ट लॉ, dQ इक्वल टू du प्लस W और dQ इक्वल टू C डी टी, du इक्वल टू CV डी टी। तो इक्वेशन बनती है C डी टी इक्वल टू CV डी टी प्लस 2R डी टी, यानी CV इज इक्वल टू C माइनस 2R। गिवन C इक्वल टू 4.5R, तो CV इक्वल टू 4.5R माइनस 2R इक्वल टू 2.5R। आइडियल गैस के लिए CV इक्वल टू F बाई 2R। F बाई 2R इज इक्वल टू 5 बाई 2R से F इक्वल टू 5 आता है, यानी गैस रिजिड डायटोमिक टाइप है। अब एक और नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेस, आइडियल गैस एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा प्रोसेस दिया है V इक्वल टू A बाई टी। टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज करता है और हमें नेट हीट Q निकालना है। V इक्वल टू A बाई टी का सिंपल मतलब जैसे जैसे T बढ़ेगा V घटेगा। आइडियल गैस से P इक्वल टू एन आर टी बाई वी इज इक्वल टू एन आर टी स्क्वायर बाई ए, तो T बढ़ने पे प्रेशर भी बढ़ता है। PV ग्राफ पे हमें लेफ्ट साइड स्मॉलर v और अपर लार्जर P की तरफ जा रहे हैं, यानी कॉम्प्रेशन टाइम प्रोसेस है। यहाँ dV लेस देन 0 तो W इंटीग्रल P dV नेगेटिव होगा। इसका मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, गैस पे वर्क किया जा रहा है। V इक्वल टू A बाई टी से dV इक्वल टू माइनस ए टी टू द पावर 2 dt और P इक्वल टू एन आर टी स्क्वायर बाई ए से dW इक्वल टू पी डवी इज इक्वल टू माइनस एन आर डी टी।
इंटीग्रेट करने से W इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन आर बाय गैमा माइनस वन डेल्टा टी। फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, तो एन आर बाय डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी गैमा बाय गैमा माइनस वन माइनस एन आर डेल्टा टी। अब सिंप्लीफाई करके मिलता है Q इक्वल टू एन आर डेल्टा टी टू माइनस गैमा अपॉन गैमा माइनस वन। यहाँ साइन से आप देख सकते हो कि गामा के रेंज पे डिपेंड करेगा कि हीट देना पड़ता है या हीट निकल गई। लास्ट में एक और नाइस प्रोसेस, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस P इक्वल टू अल्फा T टू द पावर 1/2। पार्ट ए, टेम्परेचर 50 केल्विन से बढ़ता है, वर्क डन निकालना है। पार्ट बी, इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है। आइडियल गैस PV इक्वल टू RT, P को डालते हैं अल्फा T टू द पावर हाफ V इक्वल टू RT। यहाँ से T टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा V बाय R, तो T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, और P इक्वल टू अल्फा T टू द पावर 1/2 प्रोपोर्शनल टू V। तो PV ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिनल मिलेगी जहाँ प्रेशर डायरेक्टली वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। डिफरेंशिएट करके dV इक्वल टू R बाई टी अल्फा T टू द पावर माइनस हाफ dt। अब वर्क इक्वल टू इंटीग्रल PdV इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा T टू द पावर हाफ R बाई टू अल्फा T टू द पावर माइनस हाफ dt इज इक्वल टू R बाई टू इंटीग्रेशन dt। तो W इक्वल टू R बाई टू डेल्टा टी 50 के लिए W इक्वल टू 25R। अब स्पेसिफिकेट के लिए 1 मोल के लिए Q इक्वल टू C डेल्टा टी, मोनो एटॉमिक गैस है तो डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा टी इक्वल टू 3/2R डेल्टा टी। फर्स्ट लॉ C डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो 3/2R डेल्टा टी 1/2R डेल्टा टी। यहाँ से C इक्वल टू 2R। नोटिस करो ये प्रोसेस स्पेसिफिक हीट है जो ना CP है ना CV, बल्कि इनके बीच में एक नया वैल्यू है। क्विक चेक करते हैं। प्रोसेस 1, PT इक्वल टू कांस्टेंट और T बढ़ रहा है। हमने देखा था V प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो V भी बढ़ेगा, एक्सपांशन है तो W ग्रेटर देन 0, यानी गैस वर्क कर रही है। प्रोसेस 2, V इक्वल टू A बाई टी, T बढ़ने पर V घटा, कॉम्प्रेशन है तो dV लेस देन 0 और W लेस देन 0, यानी वर्क गैस पर हो रहा है। यहाँ से एक सिंपल रूल याद रखो, PV ग्राफ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क बाय द गैस पॉजिटिव, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क बाय द गैस नेगेटिव। समरी, सेम हीट के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में टेम्परेचर राइज कांस्टेंट प्रेशर के कंपैरिजन में गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, डेल्टा TV इक्वल टू गामा डेल्टा TP। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा U बाई Q इक्वल टू 1 बाई गामा, W बाई Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई गामा, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट। किसी भी प्रोसेस के लिए dQ इक्वल टू CdT इक्वल टू du प्लस dW। अगर आप PT या VT जानते हो
तो आप W निकाल के C फाइंड कर सकते हो। और लास्ट, पीवी ग्राफ इंट्यूशन। बस ये सोचो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। वॉल्यूम बढ़े तो W ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम घटे तो W लेस देन 0। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। इस लेक्चर को एक बार रिवाइज करके अपने अपने बुक के 2-3 सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।